ये संसार की बात बता रहा हूँ आपको भैया। खिलाने की बहुत कई लोगों के अंदर भावना होती, कई लोग कई महिलाएं इतना दिल होता है कि पुरुषों से भी ज़्यादा दिल होता है, और कई पुरुषों के पास भी दिल होता है। तो जैसे जिसकी दिल हो, भावनाएं हो, तो कंजूस समझ गया कि मुझे दान देना चाहिए। क्या पंक्ति आप पढ़ते हो? दान चार प्रकार के भैया मेरे, दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए और धन बिजली उनहार के भैया मेरे, धन बिजली उनहार, नर बबला होली। ये दान बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और दान का संबंध आपकी मन की स्वस्थता, तन की स्वस्थता, घर की शांति, परिवार की शांति। ये दान केवल औपचारिक चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है आपका समय हो रहा है और ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं है। तो कंजूस ने सोचा कि हमें अपने जीवन में दान देना चाहिए, गुरु जी का है। दूसरे व्यक्ति ने फिर कहा मुझे उपदेश दो, तो उनने कहा द। पहले संकेत की भाषा चलती थी, तो वो हिंसक था, तो उसके समझ में आ गया कि द माने दया करो, सभी जीवों पे दया करो। ये चार दान में से सबसे सस्ता टिकाऊ दान अभेदान। हर लगे न फिटकरी रंग चौक हो आ जाए, 24 घंटे अभेदान। शास्त्र दान ज्ञान दान है, आहार दान तिजारा वाले बहुत एक्सपर्ट हैं। कल पहली दिन मैंने देखा चौकों में बहुत लंबी संख्या पड़गाने वालों की थी, तो मैंने कि ये तो पहले से ही एक्सपर्ट है सारे के सारे। बहुत बच्चे, क्योंकि पहले तो शुरू में लोग डरते हैं, लेकिन शुद्धि का ध्यान रखना। देखो जो आहार देते हैं, हम लोग पुरानी रूढ़ी वाले लोग हैं, तो शुद्धि का ध्यान रखें। कपड़े पूरे बदलने चाहिए। तिजारे लोग तो यहाँ तो सब समझते हैं, जो बाहर वाले भी आए तो उनके भी ध्यान रखना है। पूरे कपड़े पहले से सुखा दिए और गीला टाबिल पहन करके, और फिर कपड़े बदले जाते। कोई धागा, कोई कंकड़ हो, वह भी गीला करना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया जीव आ सकते हैं। और अगर जिन कपड़ों से आपने पूजन की है और जिन कपड़ों से आपने अभिषेक किया है, या चटाई छूली या पुस्तक छूली, उन कपड़ों से आहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन कपड़ों में बैक्टीरिया जीव जाएंगे जो हमारी सामायिक में बाधा पहुंचाएंगे। तो पूरी शुद्धि का ध्यान रखें। कपड़े और माताएं भी जो सिर में कोई भी है उसे या तो अलग करें। पेटीकोट ब्लाउज पूरे कपड़े, ये नहीं पेटीकोट ब्लाउज तो वही है, वो धोती पहन ली। युवाओं में अंडी बनियान है, हाथ से कपड़े ले लिए पहन लिए, ये शुद्धि नहीं है, ये तो अशुद्धि है। तो इसके लिए जो लोग आहार दें तो व्यवस्था लड़के रहें। कोई लोग समझते नहीं है, जानते नहीं हैं इन सब चीज़ों को कैसे है, क्या नहीं है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा विवेक हो। चौके में पूरा पैर धोना चाहिए, कोई किसी को छुए नहीं। रास्ते में कोई गोबर पड़ा है, पैर पड़ गया तो कपड़े आपके अशुद्ध हो गए। कोई कपड़ा धजी है, देख के चलो। और दौड़े नहीं, पड़ गए महाराज तो एकदम दौड़ते हैं, दौड़ना नहीं चाहिए। कोई गिर पड़े, धोती में पैर उलझ जाए और जीव जंतु मरने की संभावना है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। और ये जो लोग साथ में रहते वो ध्यान रखें, क्योंकि आहार देने वाला तो दीवाना रहता है, वो किसी देखते नहीं है कौन छुरा ही छुरा है। वो सोचता कपड़े पहन लिए मेरे, बेचारा पहली बार तो उसने धोती पहनी,
महाराज चक्कर फंसा, कभी उसने धोती पहनी नहीं, पैंट शर्ट वाला है और जानता करता तो है नहीं, उसे लगा तो महाराज को आ देना कुछ भी हो। मेरे पास VIP ज़्यादा आते हैं, एक से एक तार्किक नास्तिकवादी ज़्यादा लोग मेरे संपर्क रहते हैं, धार्मिक लोग हम लोग के संपर्क कम आते हैं। तिजारा जैसे धर्मात्मा बहुत कम लोग आते हैं हमारे पास आते हैं नास्तिकवादी, जो मंदिर नहीं जाए, पूजा पाठ नहीं करें, धर्म में विश्वास नहीं है, तो उन्हें नॉलेज नहीं रहता। कुछ तो मान जाते हैं, कुछ ज़्यादा अहंकारी होते, मानते भी नहीं है, ऐसा भी होता है। तो पैर पूरा चौके में धोएं, पूरा एड़ी सहित पैर धोएं और फिर अंदर के उस पानी से हाथ धो के कपड़े से पोंछ के आहार दें। और जिन लड़की की 2 शादी हो गई हैं वे हमसे बिना पूछे आहार नहीं दें, और जिनकी शादी किसी लड़का या लड़की की अजैन में हो गई है, ये अलग बात है। अग्रवाल में अपने वैष्णव धर्म चलता है, वो अलग बात है, वो तो है वो, लेकिन कोई अन्य उसमें है तो वो बिना पूछे आहार नहीं दे, चौका लगाए। जिस लड़की की 2 शादी हो गई है या जिसकी जैन के अलावा अन्य तुम शादी हो गई है, कोई बाहर के भी हों तो उनको रोज़, मैंने पंडित से कहा सूचना दो, बाहर के लोग रोज़ आएंगे हाथ देने के लिए, तो उन्हें सूचना दें कि भाई कोई अजैन में या 2 शादी लड़की की हुई हैं तो पूछ करके पूरा समझ लें, तब उसके बाद उससे आहार दिलाएं। तो ये सब चीज़ें, तो द माने दया माने हिंसक कार्य में। अब तीसरा और व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे भी गुरुजी आशीर्वाद दो, उनकी द, तो वो समझ गया कि मैं बहुत भोगी हूँ, विलासी हूँ, इंद्रियों की स्वच्छंद प्रवृत्ति है, तो इंद्रिय और मन को कंट्रोल में करना है, दमन करना है। तो एक दा से गुरु जी ने तीनों को उपदेश दिया। तो हम भी अपने जीवन में दयालु बने, अपने जीवन में उदार बने और अपने जीवन में इंद्रिय और मन पे कंट्रोल करेंगे तो हमें जीवन में शांति मिलेगी। तो ये हमें अमूल्य नवजीवन मिला है, इस अमूल्य जीवन का उपयोग कीजिए। ये सागर जी महाराज आज केस नोट किया है, और आप जानते हैं केस नोट एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और केस नोट उस प्रयोगशाला के लिए है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ज, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, भेद विज्ञान खुद सुनते हैं। तो मुनि महाराज अयाचक वृत्ति की साधना के लिए, और केस नोट एक वैराग का भी कारण बनता है, वास्तव में सही आत्मा अलग है या नहीं। तो अगर चाहते तो किसी उस तरह को, किसी नाई को बुला रह सकते। तो अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए मुनि महाराज 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने में केस नोट करते हैं, और 28 मूल गुणों में केस नोट एक अनिवार्य अंग है। तो आहार देने वाले शुद्धि का ध्यान रखेंगे। माला आपने छू ली, चटाई छू ली या किसी को छू लिया तो कपड़े आपके अशुद्ध हो गए, दोबारा कपड़े बदल के आहार दें। तो निश्चित हम श्रद्धा आस्था को बलवती बनाते हुए अपने जीवन को महान बनाएं। कल लोग कह रहे थे पहले दिन में ही खूब बच्चियाँ बहुत इकट्ठे हो गए, बहुत भीड़ हो गई पहले दिन शाम के समय, नहीं तो टाइम लगता है। कि रात में लोग कह रहे थे कुछ अपनी पुरानी यादें 98 की याद कर रहे थे कि ये काम 98 हुआ था, यह कॉलेज गर्ल्स कॉलेज बना था, वह मूर्ति 2005 में चंद्र प्रभु की, ऐसी बहुत तरह की लोग अपनी अपनी यादगारों को ताज़ा कर रहे थे। तो वो एक समय था, अभी भी लोगों के अंदर श्रद्धा आस्था ऐसी नहीं है। तो निश्चित ये है सारी जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ये सब बड़े बच्चे तो एक्सपर्ट हो गए हैं तो इन पर तो कोई असर होगा नहीं। ये युवा युवती और छोटे छोटे बच्चे हमारे हाथ में जल्दी आ जाते हैं। ये बड़े बच्चे तो हाथ लगते नहीं है, ये तो सब एक्सपर्ट है। हम छोटे बच्चों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। ये मेरी पुराने लोगों को तो सब हैबिट मालूम है। ये ज्ञानचंद जी का पोता था, मैंने बताया था, तो बच्चों ने मिलकर चौका लगाया, और चौका लगाया तो सब बच्चों ने अपने अपने नियम लिए। अब बाबा भोजन कर रहे थे, कल भी सब बताया था,
भाई जी बैठी इसलिए है। और पोता कहता बाबा हम तो दिन में खाते, तुम रात में खाते हो, तुम कैसे बाबा हो? वो पोता दिखा नहीं, उसका चेहरा बदल गया होगा, बड़ा हो गया होगा। हाँ, जो छोटा था वो बहुत छोटा था। खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो संस्कार बच्चों में बचपन की पड़ जाती हैं, ये जीवन के अंत में चलते रहते हैं, तो हम भी अपने जीवन में इन संस्कारों को स्थान दें। और छोटे बच्चे बच्चियाँ बचपन के संस्कार जीवन के अंतिम क्षण, 24 घंटे का नियम चलता है। आज का एक दिन का नियम है, वह नियम है एक दिन आलू और आलू से बनी चीज़ें नहीं खाएं, और जो आलू नहीं खाते हैं वे एक दिन आम नहीं खाएंगे। ये आज का नियम है। अहिंसा विश्व धर्म। जैनियों को इतना जैन धर्म पर विश्वास न हो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार शायद जैन धर्म की महत्ता इतनी न समझती हो जितना क्रेज जैन धर्म का विदेश में है। आप सोचेंगे आपको कैसे ज्ञात है, हम लगभग 2 से देशों में 7-8 अरब में से एक व्यक्ति का चयन करते हैं। कल उसकी टीम यहाँ आई थी, केंद्रीय बॉडी कमेटी के लोग यहाँ थे, और $2500 का अवार्ड देते हैं जो विदेशों के विश्वविद्यालयों में जैन धर्म पढ़ाते हैं। एक व्यक्ति का चयन करते हैं हम। दूसरा, विदेशी लोग मेरे पास काफ़ी आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कराते हैं हम लोग। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह से लोग आते हैं, और जब उनकी जैन धर्म में श्रद्धा आस्था देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। एक घटना मैं आपको सुनाऊं, शुरू चर्चा बाद में करूं। और घटना ये थी, एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस सोनागिर जी में हमने किया। और सोनागिर जंगल में है, सब आप जानते हैं। और लंदन, अमेरिका के वहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक आए। वहाँ चीफ जो था वह इसरो का प्रेसिडेंट डॉक्टर शिव कुमार, पद्म विभूषण। और ये शिव कुमार कोई सामान्य हस्ती नहीं थी। यह डॉक्टर शिव कुमार वह व्यक्ति था 2000 वैज्ञानिकों के साथ मंगल ग्रह में जिसका यान पहुंचा और भारत को वर्ल्ड में 4था स्थान दिलाया। ऐसे डॉक्टर शिव कुमार की बात आपसे कर रहा हूँ। वह चीफ थे और उसकी जो प्रोटोकॉल, कई हजार लोग उसकी सुरक्षा में रहते हैं, लेकिन वहाँ के डीएम और मुख्यमंत्री भी उसको वहाँ आने की परमिशन नहीं दे सकता था। कोई भी खतरा हो जाए तो बहुत बड़ा, तो भी अपने निजी प्रोग्राम बना करके आए। चलो यहाँ तक तो गनीमत है। और वहाँ इजराइल देश की यहूदी धर्म के पालन करने वाली महिला का चयन किया था। आप क्या शाकाहारी होंगे जैनियों भारतवासी। 16 घंटे की उसकी प्लेन की यात्रा थी। युवा मेरी बात को ज़्यादा समझेंगे, युवा आप तो सब धर्मात्मा कम समझ में आएगी, इनके समझ में ज़्यादा आएगी। तो उसने हमारे संयोजक से कहा, जो संस्था का मंत्री था, कि मैं प्लेन में भोजन नहीं करती हूँ और मुझे जो फल दिए जाएं वो साजे दिए जाएं, मैं अपने हाथों से ही बना के खाऊंगी। तो संयोजक को आश्चर्य हुआ
उसने पूछा ऐसा क्यों? कि मैं शाकाहारी हूँ और वहाँ पर प्लेन में अगर फल भी बनाएंगे तो वह वेज और नॉन वेज दोनों पे चलता है। आपको सुन के विश्वास नहीं होगा। 16 घंटे की जिसकी यात्रा हो फ्लाइट की, और वह यहाँ तक भी गनीमत है। लेकिन जब समय उसने अपनी स्पीच डायरेक्टर था आचार्य कुंद स्वामी, उनके समय सार प्रवचन सार पंचाष्टकाय ग्रंथ पर जब स्पीच दी तो हमारे जो भारत के विद्वान थे वे उसकी स्पीच को सुन के सिर पकड़ने लगे। अब आपके समझ में आया? एक इजराइल देश की महिला, अब तिजारा जैसी धर्मात्मा तो नहीं थी वो, हमारे तिजारा से यात्रा जाती है और बस कहाँ खड़ी करते हैं ये विवेक ही नहीं है। जब भी और भी जो भी बाहर से लोग आए हैं, जब भी आप तीर्थ क्षेत्र की यात्रा के लिए जाएं या कहीं भी देश विदेश में जाएं तो होटल में अगर खा रहे हो, नहीं खाया तो सबसे अच्छा है ये पूछें क्यों भाई आमलेट मीट की व्यवस्था है कि नहीं, तो तत्काल बता देगा। अगर आपने क्या हम शाकाहारी तो कहते आ जाओ शाकाहारी है, तो तेरा वालों के लिए स्पेशल व्यवस्था है, जैनियों के लिए स्पेशल व्यवस्था है, धर्मात्माओं के लिए व्यवस्था है, बताएगा नहीं। जहाँ पर अगर आमलेट आदि अंडे आदि हों वहाँ अपनी यात्रा की बस खड़ी नहीं करना चाहिए, और वहाँ का पानी भी पी लिया तो तुम धर्मात्मा कहलाओगे कि नहीं, अहिंसा के पुजारी कहलाओगे कि नहीं। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इन चीज़ों पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं। बच्चे विदेश में जा रहे हैं या बाहर जाएं, बेटा मांसाहारी होटल में तुम्हें न जाना है और न पानी पीना। तो अब आपके मेरे पास तो ऐसे बहुत प्रसंग, मैंने एक बात आपको बताई, इजराइल देश से आने वाली महिला कितना विवेक रखती है कि वह प्लेन में खाती नहीं है, और हमारे जैनी अगर ट्रेन में प्लेन में नहीं खाएं, आपको मालूम है वहाँ जैन फूड मिलता है और जैन फूड में प्याज और लहसुन भी नहीं मिलता है, और हमारे नौजवान अगर प्याज लहसुन सब्जी में नहीं डालें तो सब्जी बैकवर्ड की माने। देखो तिजारा में धर्मात्मा यहाँ पे लहसुन नहीं खाते होंगे।